नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको धनतेरस से जुड़ी हुई माता लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। धनतेरस का त्योहार दीपावली आने की सूचना देता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन कार्यकाल में लक्ष्मी जी का आवास माना जाता है। इसी दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अवतार हैं। इस समस्त संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के साथ साथ धनतेरस के दिन महालक्ष्मी और यमराज की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पे कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरी कई अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थी। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वे गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इन सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर रहकर उसे धन्य धान और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ लेने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वह तो चलायमान है। आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस किसान पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे सभी पर बरसाना। कहानी कहने और सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।